देखिए, कई महीनों से किसान खाद को लेकर परेशान है। बिहार के कई जिले में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आरजेडी के नेता के द्वारा मधेपुरा के कला भवन में धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में किसान है। आरजेडी के मधेपुरा के सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में कई लोग यहाँ मौजूद हैं, हाथों में झंडा लिए हुए हैं। और देखिए, लिखा हुआ है कि सरकारी दर पर MSP पर फसल की खरीदारी सुनिश्चित करें। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, कई महिलाएं भी हैं। हम बात करेंगे मधेपुरा के सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव। सर, इससे पहले भी आप लोग धरना प्रदर्शन की विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बात नहीं बन रही है, किसान परेशान है, कोई देखने वाला किसान को नहीं है, और आज भी आप लोग कला भवन के सामने धरना पे बैठे हुए, क्या कहेंगे? किसान परेशान है। 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने वाली संघी मनुवादी सरकार के मुखिया दिल्ली में बैठे चौकीदार से कहना चाहता हूं, 16 साल से बिहार पर कब्जा जमाए हुए नीति छल से कब्जा जमाए हुए सुशासन बाबू से कहना चाहता हूं, हमारी खेत के पर जीने वाले लोगों की आय को दुगुनी करने वाले तुम कहां हो? आज हम एक कनमा खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बेरोजगार भटक रहा है, नौकरियां जा रही है, देश के सारे संसाधन उद्योगपतियों के हाथ में दिया जा रहा है। जहां खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा हो किसान, MSP की गारंटी कानून के लिए देश में किसान संगठन लड़ रहा हो, वैसे अविलंब MSP की गारंटी कानून बनाओ। हर देहरी पर चाहे DAP हो, उर्वरक के रूप में DAP हो या यूरिया हो, किसानों के देहरी तक पहुंचाओ, उसके गांव तक पहुंचाओ। दर दर ठोकरे खाने के लिए किसानों को तुमने उसके भाग पर छोड़ दिया है, यह अब चलने वाला नहीं है। देश में 75%, बिहार में लगभग 90% खेत पर जीने वाले लोग हैं। आपके माध्यम से मैं इस देश और बिहार के किसानों को कहना चाहता हूं, खेतिहरों को कहना चाहता हूं, मजदूरों को कहना चाहता हूं कि ये शैतानों की सरकार जो दिल्ली और पटना में कब्जा किए हुए है, झूठ बोल करके 15 से 20 लाख रुपया ढूंढो खाता में कहां है। बेरोजगार को 2 करोड़ लोगों को नौकरी देना था हर साल, 16 करोड़ लोगों को नौकरी देने के बजाय लगभग 10 करोड़ लोगों का नौकरी छीन लिया। सारे चीज का व्यवसायीकरण हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। इन तमाम चीज के खिलाफ मधेपुरा और कोसी बिहार में किसान आंदोलन का गवाह बनेगा। जब तक हम लोग ये शैतानों की सरकार से को सत्ताच्युत न करेंगे, जब तक अपने हक हकूक को पूरा न करेंगे, जब तक अपनी मांगों को पूरा न करेंगे, जब तक शिक्षा के मंदिरों को स्वच्छ न करेंगे, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दिलवा पाएंगे, जब तक बेरोजगारों की फौज को जो दर दर की ठोकने खा रहा है उसको नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक यह संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। और इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। देखते हैं कहाँ कमी रह जाती है कि अक्सर किसान खाद को लेकर दर दर भटक रहे हैं, कतारबद्ध तरीके से लाइन में लगे हुए हैं। जब बारी आती है तो उसे खाद नहीं मिलता है, वापस घर चले जाते हैं। 7,55,000 करोड़ रुपया चंद उद्योगपतियों का, 100 भी नहीं, मुश्किल से 48-50 उद्योगपतियों का जो सरकार माफ कर सकता है। इस सरकार से कहना चाहता हूं, हमारे किसान या मजदूर को के ऊपर जो कर्जा तुम लाद रहे हो, देश के संसाधनों पर उद्योगपतियों को बैठा रहे हो, सारे किसानों का, खेत पर जीने वाले लोगों का, मजदूरों का कर्जा माफ करो, नहीं तो सिंहासन खाली करने की तैयारी करो। सच्चाई यह है कि यह सरकार उद्योगपतियों के हाथ में बिकी हुई है, यह सरकार काला बाजारियों के हाथ में बिकी हुई है। 3 काला कृषि कानून लाया था, तुमने किसानों से, देश के किसानों से माफी मांगा। आखिर यह स्थिति क्यों पैदा हुई? तुम चाहते क्या हो? इसलिए छल से, परपंच से जो सत्ता पर कब्जा किया है, बेईमानी से जो सत्ता पर कब्जा किया है, या तो सिंहासन खाली करो, अन्यथा खेतिहरों की मांग पूरी करो, बेरोजगारों की मांग पूरी करो। तो देखिए, बेरोजगारी की मांग पूरी करो, क्या कहेंगे सर? इस जो धूप में आप सभी लोग बैठे हुए हैं, बात नहीं बन पा रही है, किसान परेशान है। देखिए, किसान को परेशान करने वाली सरकार बहुत दिनों तक सत्ता में नहीं रह सकती है। आज वह डिजिटल एजुकेशन और हाईटेक खेती की बात पुनः एक बार जुमला कर रहा है। हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, किसान आंदोलन के बाद जो किसान संगठनों के साथ एग्रीमेंट किया गया, उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया गया। एक अक्षर सा भी उसको लागू करने का प्रयास नहीं किया गया। पुनः एक बार किसानों के साथ धोखा किया गया। जो सरकार किसानों के साथ धोखा करे, वह सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। खाद की किल्लत इसलिए है कि हमारे कोटा का खाद
उत्तर प्रदेश चला गया जहां चुनाव होने वाला है। बिहार के साथ नाइंसाफी, बिहार के साथ सौतेलापन का व्यवहार हो रहा है। आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा को खटाई में डाल दिया गया, रोजगार के अवसर समाप्त कर दिए गए। बिहार बाढ़ और सुखाड़ से परेशान है, किसान दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम इस सूरत को बदलेंगे, खेती को बचाएंगे, किसानी को बचाएंगे, एमएसपी को लागू करना होगा, फसल का सरकारी कीमत देना होगा, नहीं तो सिंहासन खाली करना होगा। तो देखिए किस तरीके से सरकार पे सभी लोग तंज कस रहे हैं। हजारों की संख्या में किसान नेता हैं, सभी लोग दूर दराज से आए हुए हैं। कई महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, आरजेडी की नेता हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गीता भारती। क्या मांग है? आप लोग तो मांग लगातार कर रहे हैं। देखिए यार, जो किसान अन्नदाता हैं, जिनके चलते सबकी थाली में चावल और दाल रोटी परोसी जाती है, उन्हीं के साथ अन्याय हो रहा है। और किसान दर की ठोकरें खा रहे हैं, खाद की कालाबाजारी हो रही है, किसान को सही मूल्य पर खाद नहीं दिया जा रहा है। अब किसान जग चुके हैं। यह निकम्मी सरकार सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं, वादे पर खरे उतरते नहीं। तो वादे पे खरे नहीं उतरते हैं, लेकिन एक खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। छोटा बच्चा है, हाथ में बैनर लिया हुआ, क्या लिखा हुआ है? 19 लाख नौजवानों को रोजगार दो। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ बाबू? क्या नाम हुआ? नाम बताइए। ननकी। क्या नाम हुआ? नाम बताओ। कहाँ से आए हो? किसके साथ आए हो? देखिए छोटा बच्चा है, नहीं बोल पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के साथ ये छोटा बच्चा जो है ये भी खड़ा है और अपने जो गार्जियन है, जो इनकी मम्मी है, उनके साथ आई है। कई महिलाएं यहाँ बैठी हुई है। सभी का एक ही मांग है, अगर किसान को खाद नहीं मिलता है, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, तो हम लोग जो है आंदोलन करेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जो इनके नेता हैं वो भी यहाँ मौजूद है। तस्वीर हम आपको मधेपुरा के कला भवन की तस्वीर दिखा। सभी वक्ताओं से अनुरोध है